हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग की बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग जितने भी 55 टाइगर रिजर्व हैं भारत के, उन सभी को देखेंगे। और सबसे पहले तो मैं बोर्ड पे लिख के बता दूंगा कौन से किस स्टेट में, उसके बाद मैं लास्ट के 2 मिनट में उसका रिवीजन करा दूंगा, तो आप लोग को भी याद हो जाएगा। 2-4 बार वीडियो को 2x पे करके देख लीजिएगा लो तो। और डिजिटल बोर्ड नहीं है तो थोड़ा वाइट बोर्ड ही है, तो थोड़ा सा मतलब आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और ऐसे भी टाइगर से मतलब टाइगर की जब बात हो रही है तो टाइगर से रिलेटेड और भी जितने 2-4 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं कि टाइगर का वैज्ञानिक नाम क्या है। पैंथेरा टाइग्रिस है, यह सभी आपको पता है। और फिर प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, तो 1 अप्रैल 1977 कब आया था, 1 अप्रैल 1977। और टाइगर से टाइगर दिवस कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को। और फिर एक आता है टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है, ये भी आता है। तो टाइगर वुड गोल्फ से संबंधित है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, मैं ऐसे ही बता दिया बस, क्योंकि हम लोग जीएस के स्टूडेंट हैं और जीएस की तैयारी करने वाले हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आते हैं रिलेटेड होते हैं इससे, तो हमको देखना हमारा परम कर्तव्य है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको भी बता दूँ। अब चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं लिख के अब 55 अभी टाइगर रिजर्वों की संख्या 55 है, तो मैं पूरे के पूरे 55 टाइगर रिजर्व आपको बोर्ड पे पहले लिख के बता दूंगा, पढ़ा दूंगा। उसके बाद मैं लास्ट में रिवीजन कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर से चलते हैं, मैप से चलेंगे हम लोग। मैप से पहले नीचे जाएंगे, फिर इधर से तमिलनाडु होते हुए ऐसे करके। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं जिम कॉर्बेट। ये तो आप सभी को पता होगा, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। फिर दूसरा है राजा जी टाइगर रिजर्व, ये वैसे मैं कर दे रहा हूँ। तो ये दोनों कहाँ हैं, तो ये दोनों हैं उत्तराखंड में। कहाँ हैं, उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट और राजा जी कहाँ हो गए, उत्तराखंड में हो गए। अब देखते हैं फिर ये उत्तराखंड में, तो उत्तराखंड में इतने ही है। और फिर हिमाचल में भी नहीं है, और पंजाब में भी, हरियाणा में नहीं है टाइगर रिजर्व। अब डायरेक्ट कहाँ है, राजस्थान में। तो राजस्थान में कौन कौन है, ऐसे मैं टिक करके देख रहा हूँ। रणथंभौर, और कौन है, रामगढ़ विषधारी, और कौन है, सरिस्का, और कौन है, मुकुंदरा हिल्स में बहुत लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है कर्नाटक है, लेकिन नहीं है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कहाँ है, राजस्थान में। और एक है धौलपुर करौली। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 ही हुआ। 1 ये दोनों एक ही है, 1 2 3 4 5। तो ये सभी कहाँ हो जाए, राजस्थान में कौन कौन हो गए, रणथंभौर, रामगढ़ विषधारी, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और धौलपुर करौली। अब देखते हैं अगला, राजस्थान में भी हो गया। गुजरात में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। अब डायरेक्ट कहाँ जाएंगे हम लोग, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र वाला देखते हैं कौन कौन है। मेलघाट, मैं यहाँ पे टाइगर रिजर्व नहीं लिख रहा हूँ, जब भी मैं मेलघाट जैसे लिख रहा हूँ तो आप समझिए कि मेलघाट टाइगर रिजर्व है। मेलघाट, और कौन है, पेंच और टडोबा अंधेरी इसको बोलते हैं। आप लोग पूरा का पूरा याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा। टडोबा अंधेरी, और कौन है, नवेगांव, नजगीरा या नजपीरा, कहीं लिखा रहता है। तो नवेगांव नजगीरा ही आप लोग याद रखें। और होता है बोर, और एक लास्ट है सह्याद्री। तो मेलघाट, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पेंच, टडोबा अंधेरी, नवेगांव, नगवीरा और बोर और सह्याद्री टाइगर रिजर्व कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो इतना आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर इसको मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब इसको मिटा देते हैं हम। तो 3 स्टेट का हमने देख लिया, फिर अब आगे बढ़ते हैं। अगला महाराष्ट्र के बाद आते हैं हम कहाँ, कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन कौन है, कर्नाटक में नागरहोल, फिर डांडेली,
डांडेली या काली, देखिए डांडेली को ही काली भी बोलते हैं, तो डांडेली टाइगर रिजर्व या काली टाइगर रिजर्व दोनों का दोनों कहाँ है? कर्नाटक में है। आज ये बांदीपुर, ये तो बहुत फेमस है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। फिर भद्रा टाइगर रिजर्व, और एक लास्ट है बोरीवली रंगनाथ, ये नहीं पता होगा। और देखिए एक और मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, बोरीवली रंगनाथ। तो ये जो 5 टाइगर रिजर्व है ये कहाँ है? कर्नाटक में। देखिए मतलब जो हाईलाइट होता है उसको तो सभी लोग याद रख सकते हैं, लेकिन कुछ होता है जिसको सभी लोग नहीं याद रख सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा अमानगढ़ टाइगर रिजर्व पूछा था, जो कि ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, और यही पूछा था, और बहुत लोग का गलती हो गया, मेरा भी गलत हो गया। तो टाइगर रिजर्व से क्वेश्चन आते ही हैं, और मैं वैसे ही क्वेश्चन कराऊंगा लगभग हर एक टॉपिक से, जहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं रोज़ के रोज़ ही डालूंगा। अब प्रैक्टिस सेट भी मैं स्टार्ट करूँगा अभी इसी पे ही, तो आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा। और चलिए अब आगे देखते हैं। ये कर्नाटक के हो गए। फिर आते हैं अब केरल में। तो केरल में कौन कौन, ये ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ कर्नाटक, ठीक है, वैसे मैं तो बोल रहा हूँ फिर भी कर्नाटक। अब केरल का आते हैं, तो अब मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ। केरल में कौन कौन है? तो केरल में कौन है? पेरियार टाइगर रिजर्व और पेराम्बिकुलम। राइटिंग थोड़ी मेरी अच्छी नहीं है, फिर भी बोल रहा हूँ तो आप लोग समझ ही सकते हैं। तो केरल में कौन होगा? पेरियार और पेराम्बिकुलम। अब अगला है तमिलनाडु का। सबसे अगर उल्टा पुल्टा नाम किसी का है तो किसी भी टाइगर रिजर्व में, किसी भी स्टेट में, तो सबसे ज़्यादा किसका है? तमिलनाडु का। तमिलनाडु का कौन कौन है? अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, दूसरा है मधुमलाई टाइगर रिजर्व, तीसरा है श्रीविलुथुर मेघामलाई। ये नाम देखिए आप लोग, मेघामलाई। और एक है बहुत इम्पोर्टेंट, ये भी है सत्यमंगलम, लगभग सभी लोग को याद ही होगा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। और एक है काकड़ मुदुथेरई, ऐसे याद रखें, काकड़ मुदुथेरई आप लोग याद रखें। काकड़ कलक्कड़ है, सॉरी एक मिनट, कलक्कड़ मुदुथेरई। तो ये टाइगर रिजर्व 1 2 3 4 5, ये पांचों कहाँ हैं? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में कौन कौन है? अन्नामलाई, मुदुमलाई, श्रीविलुथुर मेघामलाई, सत्यमंगला और कलक्कड़ मुदुथेरई, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा ना हो इसका भी खास ध्यान रख रहे हैं हम, ठीक है। तमिलनाडु का होगा, इसके बाद आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही है, वो कौन है? श्रीशैलम या नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व, तो आपको पता ही है। आंध्र प्रदेश के बाद हम आते हैं तेलंगाना में, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तेलंगाना में कौन कौन है? कवल टाइगर रिजर्व, और एक और है अमराबाद, कौन है? अमराबाद। तो अमराबाद और कवल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तेलंगाना में। तेलंगाना के बाद कहाँ जाते हैं हम लोग? अब तेलंगाना के बाद आते हैं हम लोग उड़ीसा में। छत्तीसगढ़ का देख लेते हैं पहले, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में 3 है, कौन कौन से हैं? इंद्रावती टाइगर रिजर्व, दूसरा है उदंती सीता नदी, ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा, उदंती सीता नदी, और यही हम लोग को ज़्यादा याद रखना है। और एक है अचानकमार, कौन है? अचानकमार टाइगर रिजर्व। तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व और अचानकमार टाइगर रिजर्व, ये तीनों कहाँ हैं? छत्तीसगढ़ में है। अब आते हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में बस 2 ही टाइगर रिजर्व हैं, और वो कौन कौन से हैं? तो उड़ीसा में है सतकोसिया और सिमलीपाल। सतकोसिया और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है? उड़ीसा में। सतकोसिया और सिमलीपाल ये कहाँ है? उड़ीसा में है, सॉरी। चलिए आप लोग वीडियो पीछे करके भी देख सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। उड़ीसा तक हो गया। फिर अब हम आते हैं पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में भी 2 ही टाइगर रिजर्व हैं,
पश्चिम बंगाल में भी 2 ही टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन है? तो एक तो पता है सबको, क्या? बक्सा, तो दोनों तो पता ही है सबको, बक्सा टाइगर रिजर्व और सुंदरवन टाइगर रिजर्व। ये दोनों के दोनों कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। अब बढ़ते हैं पश्चिम बंगाल में मिजोरम। तो मिजोरम में कौन है? एक ही है, उसका नाम लगभग सभी लोग को पता होगा, कौन है? डाम्फा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। ठीक है, अब मिजोरम के बाद आते हैं हम कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में कितने हैं? 3 हैं। अरुणाचल प्रदेश कौन कौन है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक है पक्के टाइगर रिजर्व, एक है कमलांग, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक है नामदफा टाइगर रिजर्व। ये तीनों के तीनों कहाँ हैं? तो ये तीनों के तीनों है अरुणाचल प्रदेश में। अब अरुणाचल प्रदेश के बाद कहाँ आते हैं हम? असम में। तो असम में कौन कौन है? एक तो है काजीरंगा, और काजीरंगा एक सींग वाला गैंडे के लिए भी प्रसिद्ध है। काजीरंगा ओरांग मानस, और एक है काजीरंगा ओरांग मानस, और एक है, अरे याद नहीं आ रहा अभी, मैं इसको फिर लिख दूंगा, अभी याद नहीं आ रहा। अब आते हैं बिहार में। काजीरंगा मानस ओरांग, अरे एक मिनट, नामेरी, एक कौन है? नामेरी है। ये मैं थोड़ा सा भूल गया था, इंसान ही है, कंप्यूटर नहीं भूल सकते हैं। काजीरंगा ओरांग मानस और नामेरी, 4 ये हो गए। अब आते हैं बिहार में। तो बिहार में कौन सा है? तो बिहार में एक ही है, कौन? वाल्मीकि। कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। अब आते हैं बिहार के बाद कहाँ? हाँ, बिहार के बाद आते हैं झारखंड में। तो झारखंड में भी एक ही है, और वो कौन सा है? पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में, वही गया। ठीक है, अब आते हैं हम उत्तर प्रदेश। तो ये उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन है? पहले तो अमानगढ़, इसको अमनगढ़ भी बोलता है लोग, या अमानगढ़, आप कुछ भी याद रखिए। अमानगढ़, पीलीभीत, और एक है कौन? रानीपुर अभी नया ही बना है, और एक है दुधवा टाइगर रिजर्व। तो ये 4 उत्तर प्रदेश के हो गए। अब एक बच रहा है बस मध्य प्रदेश का, उसको भी देख लेते हैं। और कोई स्टेट छूटा हो तो हमको बताइएगा थोड़ा सा, लेकिन नहीं छोटा होगा। मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में भी 6 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन? कान्हा, पन्ना, बाधवगढ़, और फिर इंदिरा प्रियदर्शनी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंदिरा प्रियदर्शनी। उसके बाद है संजय डुबरी, और फिर एक बच रहा है कौन? अभी जो नया बना है, वीरांगना दुर्गावती। तो ये थे 55 के 55 टाइगर रिजर्व, और मैंने आपको बता दिया कौन कौन से हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट है वो ऐसे हैं कि जो ज़्यादा हाईलाइट नहीं रहते हैं, और क्वेश्चन वहीं से आ जाते हैं, तो हम लोग फंस जाते हैं। एक बार में फिर आप लोग को, अगर आप लोग ये पढ़ लिए होंगे तो आप 2x पे वीडियो करके, मैं बस बोल रहा हूँ, आंखें बंद करके बोल दे रहा हूँ, आप लोग इसको सुन लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। मतलब बोल कर जो सुना जाता है वो ज़्यादा, मतलब कोई बोल रहा है, सुन रहे हैं तो ज़्यादा याद होता है। तो चलिए हम बोलते हैं, आँख बंद करके अपना बोल रहे हैं, बस ऊपर से आएंगे फिर नीचे तक चले जाएंगे, बीच में कहीं फंस भी सकते हैं लेकिन नहीं फंसेंगे, देखते हैं। पहले उत्तराखंड में कौन कौन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क। फिर आते हैं हम राजस्थान में कौन कौन है? रामगढ़ फिशधारी, रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और
धौलपुर, करौली। फिर आते हैं हम लोग महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन कौन सा? मेलघाट, पेंच, टडोबा, अंधेरी और नवेगांव नजफीरा, बोर और सह्याद्री। ये कहाँ हो गए? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के बाद आते हैं हम कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन कौन है? नागरहोल के बाद आप डांडेली या काली, इसी को बोलते हैं। फिर भद्रा, फिर बांदीपुर, उसके बाद फिर बिलीगिरी, रंगनाथ। तो कर्नाटक के हो गया। और फिर केरल में आता है, तो केरल में 2 ही है, कौन कौन? पेरियार और पेराम्बिकुलम। पेरियार और पेराम्बिकुलम कर्नाटक में। फिर आते हैं हम केरल में। और फिर आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कौन कौन है? अन्नामलाई, मधुमलाई, सिरिबुलुवर, सिरिबुलुवर, मेघामलाई है। फिर आप सत्यमंगलम और कलक्कड़, मुदुथेरई। ये हो गए। अब आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक ही है, वो कौन है? श्रीशैलम या नागार्जुन सागर। फिर आते हैं हम तेलंगाना में कौन कौन है? कवल और अमराबाद। फिर आते हैं अब छत्तीसगढ़ में कौन कौन है? इंद्रावती, उदंती सीता नदी और अचानकमार। छत्तीसगढ़ के बाद हम आते हैं उड़ीसा में कौन कौन है? सतकोसिया और सिमलीपाल। फिर आते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन है? बक्सा और सुंदरबन। पश्चिम बंगाल के बाद हम लोग आ जाते हैं हम झारखंड में एक है पलामू। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम मिजोरम में एक है कौन? डाम्पा टाइगर रिजर्व। फिर आते हैं अब मिजोरम के बाद हम लोग आते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन है? पक्के, कमलांग और नामदफा। अरुणाचल प्रदेश का हो गया। फिर आते हैं असम में काजीरंगा, ओरांग, नामेरी और मानस। असम में हो गया। फिर आते हैं हम लोग अब बिहार में अपना एक ही है, कौन है वो? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। बिहार के बाद आते हैं हम उत्तर प्रदेश में कौन कौन है? दुधवा, पीलीभीत, रानीपुर और एक और कौन है? अमानगढ़। ये 4 हो गया उत्तर प्रदेश का। अब फिर बचा लास्ट में कौन? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में 6 है, कौन? कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, इंदिरा प्रियदर्शनी, संजय डुबरी और लास्ट में एक बचा कौन? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो ये 55 टाइगर रिजर्व थे भारत के। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो आपको प्लीज़ इसको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करते हैं। जय हिंद।